नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुड्डू काशीवाल। तो आज आपको एक विषय में बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि हम लोग सभी शव यात्रा में जाते हैं तो उसके भी कुछ नियम हैं जो हम काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं उस बारे में। और जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में सुना था कि 16 संस्कार होते हैं, ये उनमें से एक संस्कार है। तो चलिए आपको बताते हैं इस बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके 16 प्रकार के संस्कार लागू हो जाते हैं जन्म लेते ही। तो मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और जिस मनुष्य का अंतिम संस्कार शास्त्रों द्वारा नहीं किया जाता है उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होती और वो प्रेत आत्मा बनकर मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं। गरुड़ पुराण में मनुष्य की किए जाने वाली सभी कर्म कांडों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैसे तो आज हम जानेंगे किस व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल हो जाने से हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति की शव यात्रा में शामिल होना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। यह शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि किसी अंतिम यात्रा में शामिल होना है तो ये उनके पुण्य कर्मों में जुड़ जाता है। किंतु किसी शव को कंधा देते हुए शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए तथा जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाने वाले सभी 16 संस्कार जो कि शास्त्रों में लिखे गए हैं नियमानुसार करने चाहिए। अंतिम संस्कार करते समय जो है उस व्यक्ति को कभी भी पुकारना नहीं चाहिए। उस मृत व्यक्ति को शांतिपूर्वक विदा करना चाहिए। उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और उसे वापस आने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए। उस व्यक्ति को कोई पुकारता है तो वह प्रेत रूप में आपके साथ चला आता है तथा प्रेत रूप में अपने परिजनों को दुख देता है। शमशान से लौटते समय कभी पीछे पलटकर देखना नहीं चाहिए। लौटते समय किसी नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। खैर, अगर आजकल तो नदी वदी नहीं रह गई हैं, अपने घर में आकर भी आप नहा सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान से लौटते समय नीम की पत्ती चबाना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी नकारात्मक शक्ति होती हैं। उनसे पीछा छुड़वाने के लिए मनुष्य को स्नान करना चाहिए। और शमशान जाते वक्त आप वस्त्र धारण आप उस समय जो वस्त्र धारण करते हैं उन्हें पहनकर घर में प्रवेश ना करें। अगर घर में प्रवेश करें तो उन पर गंगा जल छिड़क कर ही प्रवेश करें। और सबसे अहम बात है, ध्यान देना जरा इस बात को, ऊन के वस्त्र पर यह नियम लागू नहीं होता है। जितने भी ऊनी वस्त्र होते हैं ये सदैव जो हैं पवित्र रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण शव यात्रा में जाने वाले को 2 दिन का सूतक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिनके घर में मृत्यु हुई है उनको 12 दिन का सूतक होता है, और जो शव को कंधा देते हैं उन्हें 7 दिन का सूतक होता है तथा सूतक काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी और यदि वह ब्रह्मचारी का पालन कर रहा हो तो उसे किसी भी शव को कंधा नहीं देना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति का ब्रह्मचारिता का व्रत खंडित हो जाता है। ब्रह्मचारित व्यक्ति केवल अपने माता पिता एवं अपने गुरुजी को जो है मृत्यु के बाद उनके शव को कंधा दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अंतिम यात्रा में ले जाने से पहले शव के हाथ पैर जो बांध दिए जाते हैं। ये वैसे आप लोगों ने देखा होगा। और भगवान श्री कहते हैं यदि ऐसा नहीं किया गया तो वह पिशाच योनियों के हाथों में पड़ जाता है, और साथ ही शव को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि शव को अकेले छोड़ दें तो दुष्ट योनियों के स्पष्ट से शव की दुर्गति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में शव यात्रा के नियम बताए गए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।